जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं को जानेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, आपका होती क्या है, परियोजनाओं से तात्पर्य क्या है। तो परियोजनाओं से तात्पर्य है किसी भी नदी पर बनी हुई बांध या बांधों के समूह से। एक बांध या एक से ज्यादा जो बांध बनाए जाते हैं, जो डैम बनाए जाते हैं, वो परियोजनाएं कहलाती हैं। अब नदी ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा बांध बनते हैं, छोटी नदी है तो एक बांध से काम चल जाता है। ठीक है। और यदि नदी एक से ज्यादा राज्यों में प्रवाहित हो रही होती है तो वहां पर फिर संयुक्त परियोजना बनती है। वो नदी या उस नदी का जल जिन जिन राज्यों में जाता होगा उन राज्यों के साथ में संयुक्त परियोजना पर काम किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कल मैंने चंबल घाटी परियोजना बताई थी, तो चंबल नदी का जल जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाता है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मिलकर उस पर परियोजना बनाती हैं और मिलकर के बांध बनाती हैं, संयुक्त परियोजना वो कहलाती है। इसी प्रकार से मैंने आपको कल बेतवा के संबंध में बताया था। बेतवा नदी का जल जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाता है, तो फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है मिलकर के वहां पर बांधों का निर्माण करती है, तो वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कहलाती हैं। कल मैंने आपको जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना बताई थी जो कि सोन नदी पर बनी है। क्यों? क्योंकि सोन नदी का जो जल है वो आपका तीन राज्यों में प्रवाहित होता है। मध्य प्रदेश से सोन नदी का उद्गम होता है, फिर वो नदी उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश से वो नदी जो है फिर आगे जाती है, आपका बिहार में प्रवेश करती है। तो इस तरीके से तीन राज्यों में नदी का जल प्रवाहित होता है। इसीलिए सोन नदी पर जो परियोजना बनी है वो तीन राज्यों के सहयोग से बनी है, तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो उस परियोजना को आपका बाण सागर परियोजना कहा जाता है। कल मैंने इसके संबंध में भी आपको डिटेल में पढ़ाया था, बाण सागर परियोजना के संबंध में। ठीक है। सो कल के लेक्चर में मैंने आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दो राज्यों के साथ में जो संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं उनको मैंने बताया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम आगे की परियोजनाओं को समझेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं उनको देखेंगे। मैं इनके संबंध में आपको बताऊंगा। हमारे सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश की ओर जाती हैं, हमारे यहाँ से, या उत्तर की साइड जाती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है दक्षिण में, यानी कि दूसरे नंबर पर जो नदियों का प्रवाह है वो दक्षिण की साइड ज्यादा है, या तो उत्तर की साइड ज्यादा है या दक्षिण की साइड ज्यादा है। तो उत्तर की साइड कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, इसी प्रकार से दक्षिण की साइड में या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी कई सारी संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं जिनको अपने को देखना है। सो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं, आप इसको देखते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। सो सबसे पहली जो यहाँ पर परियोजना है काफी महत्वपूर्ण है, बावनथड़ी परियोजना, या इसका एक और नाम है राजीव गांधी परियोजना। ये ध्यान में रखना, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो पहले आप हेडिंग डाले ना, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उसमें पहला नंबर आता है आपका बावनथड़ी परियोजना या राजीव गांधी परियोजना, ये इसका नाम है। ये बावनथड़ी नदी पर है आपका स्थित। क्या है आपका? बावनथड़ी नदी पर निर्मित राजीव सागर परियोजना कुणवा गांव, कटंगी, बालाघाट तथा महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसील के पास निर्मित है। यानी कहां कहां पे स्थित है आपका? बालाघाट जिला और भंडारा जिला। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का है, भंडारा जिला जो है महाराष्ट्र का है। दोनों के मध्य में ये परियोजना बावनथड़ी नदी पर बनी हुई है और इस परियोजना का नाम क्या है? राजीव सागर बांध इसको बोला जाता है, या राजीव सागर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर नदी का नाम आता है बावनथड़ी परियोजना किस नदी पे बनी है, तो बावनथड़ी नदी पर। अगर जिले का नाम आता है तो बालाघाट जिला। बालाघाट जिले में कटंगी तहसील है और कटंगी तहसील में कुड़वा गांव है, वहां पर यह परियोजना बनी हुई है। इसके साथ में महाराष्ट्र की भंडारा जिले की तुमसर तहसील भी आपका इसमें शामिल है। तो इस तरीके से ये बावनथड़ी जो है नदी पर राजीव सागर परियोजना बनी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 1975 में
चालू हुआ था, जो कि 2012 में पूर्ण हुआ है। यानी 1975 से चलते हुए ये काम जो है आपका 2012 में कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो परियोजनाएं बनती हैं बहुत लंबा टाइम लगता है इनको पूर्ण होने में। लगभग आपका 20 से 25 साल में कोई एक परियोजना बनके तैयार होती है। तो इसी तरीके से ये जो परियोजना है बावनथड़ी परियोजना, ये भी 1975 से बनना चालू हुई थी और 2012 में इसका काम बनके पूरा हुआ है। तो काफी इंपोर्टेंट है बावनथड़ी परियोजना। स्थानीय स्तर पर इसे कुड़वा बांध के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कुड़वा बांध के नाम से भी आ सकता है कि कुड़वा बांध कहाँ पर स्थित है। तो कुड़वा बांध बालाघाट जिले में बावनथड़ी नदी पर निर्मित है। जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ अपनी शिवपुरी में मड़ीखेड़ा डैम बोला जाता है। तो मड़ीखेड़ा डैम क्यों बोला जाता है? क्योंकि मड़ीखेड़ा उस जगह का नाम है, ठीक है। और वैसे उस परियोजना का नाम क्या है आपका? अटल सागर परियोजना। मड़ीखेड़ा डैम का नाम क्या है? अटल सागर परियोजना। तो इसी तरीके से स्थानीय स्तर पर इसको क्या बोला जाता है? कुड़वा बांध बोला जाता है। और वैसे इस परियोजना का नाम है राजीव सागर परियोजना। तो ये आपको ध्यान रखनी है बावनथड़ी के संबंध में। इस बांध का क्षेत्रफल 1365 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जल संग्रहण क्षमता 280.24 मीटर घन मीटर है। इसका जो है आपका जल संग्रहण क्षमता 280.24 घन मीटर इसकी जल संग्रहण क्षमता है। यानी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, पानी कितना स्टोर हो सकता है। और 1365 वर्ग किलोमीटर का इस बांध का क्षेत्रफल है, ठीक है। सो ये जो है मैंने आपको बावनथड़ी परियोजना के संबंध में बताया। काफी इंपोर्टेंट है ये आपका, दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इसका नाम आता है बावनथड़ी परियोजनाओं का, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इसका नाम है। बावनथड़ी नदी पर बनी है, बालाघाट जिले में बनी है, ठीक है। और इसको कुड़वा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बा से बालाघाट, बा से बावनथड़ी, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। राजीव सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं। आपको यदि इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। तो मैंने आपको अभी बावनथड़ी परियोजना के संबंध में बताया है ना। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में निर्मित है। आपकी राजीव सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। आप इनके जो मुख्य नाम है वो जरूर ध्यान में रखना। देखो 3 नाम हो गए आपके। राजीव सागर बांध इसका मुख्य नाम है। बावनथड़ी परियोजना क्यों बोली जाती है? क्योंकि बावनथड़ी नदी पर बनी है। और कुड़वा बांध क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुड़वा नामक गांव में ये परियोजना बनी है। तो इसका वास्तविक नाम क्या है? राजीव सागर बांध इसका जो है वास्तविक नाम है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला है आपका अपर वैनगंगा परियोजना। अपर वैनगंगा परियोजना काफी महत्वपूर्ण परियोजना है, अपर वैनगंगा परियोजना, ठीक है। और इस परियोजना को, अपर वैनगंगा परियोजना जो है आपकी काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। और इस परियोजना को ऊपरी वैनगंगा परियोजना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊपरी वैनगंगा परियोजना, ये भी इसका नाम है। ऊपरी वैनगंगा और अपर वैनगंगा दोनों नाम से ये परियोजना पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। सो इसके संबंध में हम जो है कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं, कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। नाम से पता चल रहा है ये परियोजना वैनगंगा नदी पर बनी होगी, ठीक है। सो अपर वैनगंगा परियोजना यह मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त बृहद परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना के तहत बालाघाट में 1970 में संजय सरोवर बांध, या जिसको भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है, का निर्माण हुआ था, ठीक है। कहां पे हुआ है आपका? बालाघाट जिले में। कब हुआ है? 1970 में। और बांध का नाम क्या है? संजय सरोवर बांध, ठीक है। ये आपको याद रखना है, संजय सरोवर बांध। ये संजय गांधी के नाम से है। और अभी इससे पहले अपन ने जो देखी थी वो राजीव गांधी के नाम पर थी।
तो संजय सरोवर बांध यानी भीमगढ़ बांध जो है आपका इस परियोजना का नाम है, जो कि 1970 में बनी है। भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया में पहला नंबर है और दुनिया में दूसरा नंबर है। मिट्टी का बांध यानी कच्चा बांध है, ये आपका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा बांध है भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध आपका यानी संजय सरोवर बांध, जिसको अपर वैनगंगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब अगली जो परियोजना है वो है बाघ परियोजना। ठीक है, बाघ परियोजना ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और ये परियोजना कहाँ पे स्थित है? आपकी महाराष्ट्र के सिरपुर में स्थित है। ये परियोजना मध्य प्रदेश में नहीं बनी है, महाराष्ट्र में बनी है, लेकिन ये दोनों की संयुक्त है। यानी मध्य प्रदेश का भी इसमें पैसा लगा हुआ है और मध्य प्रदेश भी इसमें भागीदार है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जो कि महाराष्ट्र के सिरपुर में बनी है। यह परियोजना बाघ नदी पर निर्मित है और इसे बड़वानी जिले को सिंचाई योग्य पानी प्राप्त होता है। यानी ये किस जिले से संबंधित है? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से, यानी पश्चिमी जिला है बड़वानी जिला, ये ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जिला कौन सा है? बालाघाट। और मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी जिला कौन सा है? बड़वानी। ठीक है, तो सबसे दक्षिण पश्चिमी जिला है बड़वानी। तो बड़वानी को जो है सिंचाई योग्य पानी मिलता है। महाराष्ट्र के सिरपुर में ये परियोजना बनी है बाघ नदी पर। तो ये दो परियोजनाएं मैंने और बताई आपको, अपर वैनगंगा और बाघ परियोजना। यदि इनमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछे मेरे से, है ना। अगर किसी भी तरह की कोई चीज समझ में ना आई हो आपको तो आप पूछे। अब है आपकी कुछ और परियोजनाएं, जैसे पेच परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है। पेच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जो आपकी छिंदवाड़ा जिले के माचागौड़ा जगह पर पेच नदी पर बनी है। नदी का नाम क्या है? पेच नदी। जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। और स्थान कौन सा है आपका? माचागौड़ा। माचागौड़ा जो है स्थान है जहां पर पेच नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के द्वारा 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितनी बिजली उत्पादित होती है इस परियोजना के द्वारा? 160 मेगावाट, 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस परियोजना से छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये 3 जिलों को लाभ प्राप्त होता है। ये 3 जिले लाभान्वित होते हैं। ठीक है, कौन सी परियोजना है? पेच परियोजना। तो मैंने कौन कौन सी परियोजना बताई आपको? अपर वैनगंगा परियोजना, पेच परियोजना, बाघ परियोजना और एक 52 परियोजना। ठीक है, ऐसे मैंने अभी तक आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त परियोजनाओं में 4 परियोजनाओं का मैंने आपको नाम बता दिया है। ठीक है, अगली जो परियोजना है इसी कड़ी में वो है काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना जो है ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और बैतूल जिले में काली नदी पर बनी है। कौन सी नदी पर बनी है ये आपकी परियोजना? बैतूल जिले की काली नदी पर ये परियोजना बनी है, निर्मित है। हाँ, अभी मैंने इसमें पेच परियोजना और काली सागर परियोजना, ये 2 परियोजनाओं के संबंध में मैंने बताया है। पेच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जो कि छिंदवाड़ा जिले के माचागौड़ा में पेचवन नदी पर बनी है। 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले लाभान्वित होते हैं इससे। और इसी तरीके से काली सागर परियोजना, ये परियोजना भी आपका बैतूल जिले में बनी है काली नदी पर। ठीक है, जो कि बैतूल जिले में ही पड़ती है काली नदी। 1977 में ये निर्मित है आपकी। और इस परियोजना को बाघ परियोजना की पूरक परियोजना कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट तथ्य है, इसको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि बाघ परियोजना की पूरक परियोजना के नाम से किस परियोजना को जाना जाता है? तो काली सागर परियोजना को जाना जाता है। सो ये मैंने आपको तथ्य बताए हैं इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं से संबंधित। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें इसमें। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो
आप इसमें पूछ सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई ये सारी परियोजनाएं कौन कौन सी हो गई अपनी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अपन ने 3 राज्यों के साथ में संयुक्त परियोजनाओं को पढ़ा। अब एक और मैंने आपको बताई थी जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना थी, सोन नदी पर बनी हुई बाणसागर परियोजना। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना थी। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है नर्मदा घाटी परियोजना। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, और ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 राज्य मिलकर के इस परियोजना पे काम कर रहे हैं और इस परियोजना में से 4 राज्यों को लाभ मिलता है। 4 राज्य जो है इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, सो नर्मदा घाटी परियोजना काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको अलग से ही पूरा बनाया है। ये एक बहुत बड़ी परियोजना है और इसके तहत कई सारे बड़े बांध, छोटे बांध बने हुए हैं आपके, कई नहरें खुदी हुई हैं। यानी बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें कई सारी नहरें, बांध बहुत सारे बने हुए हैं आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है तथा यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना भारत की कौन से नंबर की परियोजना है? 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। अच्छा, इसमें एक समानता है, नर्मदा नदी भी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो नर्मदा नदी भारत की 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी जो परियोजना है वो भी 5वें नंबर की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना है। ठीक है, यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। केवल एक ही परियोजना है मध्य प्रदेश में जो 4 राज्यों की है, बाकी ज्यादातर परियोजनाएं 2-2 राज्यों की हैं। ज्यादातर 2-2 राज्यों की हैं, फिर एक अपने यहाँ 3 राज्य की है और एक 4 राज्य की है। 3 राज्य वाली किसके साथ में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसको अपन बाणसागर परियोजना के नाम से जानते हैं। और नर्मदा घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसको, इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बृहद, 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। यानी 29 तो बड़े बड़े बांध बनेंगे 4 राज्यों में अलग अलग जगह पर, 135 मध्यम बांध बनेंगे और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं, छोटे छोटे बांध, पुलिया, नहरों की खुदाई होगी। 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं इसके तहत प्रस्तावित हैं। तो काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपका नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन करना है। यानी सिंचाई का काम करना और विद्युत उत्पादन करना, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना से मुख्य लाभ है। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कर इस परियोजना के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यानी अलग से ही पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 1 अगस्त 2000 को इसका स्थापना हुई है और इसकी सहायता से नर्मदा घाटी परियोजना के माध्यम से विद्युत उत्पादन का काम चल रहा है। ठीक है, सो ये जो मैंने स्लाइड बताई है इसमें नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में मैंने आपको बताया है कि क्या है। नर्मदा घाटी परियोजना भारत की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। नर्मदा नदी पर बनी हुई है। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। काफी बड़ी परियोजना है, एक बांध नहीं है इसमें, 29 बड़े बांध बनने हैं, 135 छोटे बनने हैं मध्यम आकार के और 3000 जो है लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ये ध्यान में रखना, प्रस्तावित हैं, ये आपका
सभी नहीं बन चुके हैं, इनमें से कुछ बन चुके हैं, कुछ नहीं बने हैं आपके, कुछ बनने वाले हैं, कुछ पर काम चल रहा है। आपने अभी सुना होगा आपका सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना है, ये इसी परियोजना के तहत आता है ना, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू लगा हुआ है। ठीक है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लो, यदि किसी को कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट स्लाइड देखता हूं, करता हूं मैं इसमें। अब मैं यहाँ पर जो है आपको कुछ बांध बताऊंगा जो नर्मदा घाटी परियोजना के तहत बने हुए हैं और काफी महत्वपूर्ण बांध हैं, मध्य प्रदेश में उनका काफी इंपोर्टेंट स्थान है, उन बांधों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका इंदिरा सागर परियोजना। ये जो परियोजना है या ये जो बांध है आपका, ये नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है हाँ, सब। नर्मदा घाटी परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है आपकी, उसके अंदर कई सारी बड़ी बड़ी बांध आती है। मैंने बताया ना आपको 29 तो बड़े बांध हैं उसमें, 135 मध्यम आकार के हैं और 3000 लघु नहरें हैं आपकी, काफी बड़ी परियोजना है वो आपका। तो इंदिरा सागर परियोजना ये अलग से भी पूछा जाता है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, और ये नर्मदा घाटी के अंतर्गत ही आता है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सो आप देखें इसे, नर्मदा नदी पर निर्मित यह परियोजना खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में है आपका। कहां पे, गांव कौन सा है, पुनासा ग्राम, और जिला कौन सा है, खंडवा। ठीक है, और नदी नर्मदा। इस परियोजना की आधारशिला 23 अक्टूबर 1983 को इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, 23 अक्टूबर 1983 को इंदिरा गांधी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। और इस परियोजना के माध्यम से 27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कितनी भूमि की सिंचाई होती है, 27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से की जाती है। ठीक है, वर्ष 2000 से इस परियोजना के माध्यम से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अभी तक अपन ने जितनी भी परियोजनाएं पढ़ी हैं कल से लेके आज तक, उन सब में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन इसी परियोजना से होता है। 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन चल रहा है आपका इंदिरा सागर परियोजना से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने इसका नाम भी बताया था, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये पूरा एक विद्युत विभाग बनाया गया है जहां से नर्मदा घाटी परियोजना से जो है विद्युत का उत्पादन करने का काम कर रहा है ये आपका 1 अगस्त 2000 से। अगली जो बांध है आपका महत्वपूर्ण बांध है वो है महेश्वर बांध। ठीक है, ये इंदिरा सागर है आपका, ये महेश्वर है। महेश्वर बांध आपका, यह बांध खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नदी कौन सी हो गई यहाँ पे, नर्मदा, और जिला है खरगोन और स्थान है महेश्वर। तो महेश्वर बांध क्योंकि महेश्वर जगह पर स्थित है इसलिए इसका नाम महेश्वर बांध है। और इस परियोजना के माध्यम से 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितनी बिजली का उत्पादन होता है इस परियोजना के माध्यम से, 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है किया जाता है इस परियोजना के माध्यम से। तो ये दो मैंने आपको बताए, इंदिरा सागर और महेश्वर बांध। ठीक है, आप इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप जो है पूछ सकते हैं इनके संबंध में। अभी नर्मदा घाटी के अंतर्गत ही चल रहा है, नर्मदा नदी के अंतर्गत ही चल रहे हैं अपन। इसमें अगली जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो है आपकी सरदार सरोवर परियोजना, या इसको सरदार सरोवर बांध के नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने इसको जरूर सुना होगा। आपका गुजरात में स्थित है ये परियोजना, काफी महत्वपूर्ण है आपका। इस परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी एवं 17 सितंबर 2017 को इस बांध का काम पूरा हुआ है। कब पूरा हुआ है आपका, 17 सितंबर 2017 को ये बांध बनके तैयार हुआ है, सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना। यह भारत का ऊंचाई की दृष्टि से दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, यानी ऊंचाई की दृष्टि से सेकंड नंबर आता है इसका
ठीक है, 138.6 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, ये भारत का सेकंड हाईएस्ट बांध है जो 138.6 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और इस परियोजना के माध्यम से 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें से 57% जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है, 27% महाराष्ट्र को और 16% जो है गुजरात को प्राप्त होती है। ये परसेंटेज एक बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में आपका। ठीक है, तो 57% बिजली किसको प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश को। परियोजना से 57% लाभ मध्य प्रदेश को, 27% महाराष्ट्र को और 16% गुजरात को। अब आप इसमें कहेंगे कि 4 राज्य शामिल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और एक और मैंने बताया था राजस्थान। तो राजस्थान का तो इसमें नाम आया नहीं है। राजस्थान को बिजली नहीं मिलती है, राजस्थान को जल मिलता है। यानी इस परियोजना के माध्यम से नहर खोद करके राजस्थान तक जल ले जाया गया है, सिंचाई हेतु पानी राजस्थान तक पहुंचाया गया है इस परियोजना के माध्यम से। ठीक है, इस परियोजना के द्वारा 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र को जो है सिंचित किया जाता है। 18.45 लाख हेक्टेयर जो है भूमि की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से होती है। तो ये मैंने आपको सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में मैंने आपको बताया है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए हैं इसके संबंध में। यदि इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप पूछें इससे संबंधित, अदरवाइज जो है फिर अपन आगे की तरफ नेक्स्ट उसमें जो है पढ़ेंगे। अगली स्लाइड देखते हैं। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, ये नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा नदी पर इतने सारे बांध बने हैं, इनमें जो है आपका एक आंदोलन चला था। आप लोगों ने यदि उसका नाम सुना हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या आंदोलन था आपका? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन चला था और इसमें आपका मेघा पाटेकर का बहुत ज्यादा नाम आया था। मेघा पाटेकर इसकी मुख्य नेता थी। मेघा पाटेकर के अलावा आपका जो है बाबा आमटे, सवाना आजमी, ये कुछ नाम थे आपके इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन में। वो इस परियोजना का विरोध कर रहे थे, सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रहे थे कि ये बांध नहीं बनना चाहिए। इस तरह का उन्होंने जो है आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उसकी नेता कौन थी? मेघा पाटेकर। तो ये मैंने नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में बताया आपको। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब है आपका अगले नंबर पर ओंकारेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना है? ओंकारेश्वर परियोजना। तो यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मानधाता नामक स्थान पर बनी हुई है। कहां पे बनी हुई है आपकी? खंडवा जिले के मानधाता नामक स्थान पर। मानधाता गांव खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। वहां पर ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी फेमस बांध है ये आपका ओंकारेश्वर बांध जो है। इस परियोजना के माध्यम से 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितनी बिजली का उत्पादन होता है आपका? 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इस परियोजना के माध्यम से। इस परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन तथा धार जिले लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से जिले? खंडवा, खरगोन और धार जिले इससे लाभान्वित होते हैं ओंकारेश्वर परियोजना से। इस बांध की ऊंचाई 73 मीटर है, 73 मीटर है, और कुल लंबाई 949 मीटर है। 949 मीटर इसकी कुल लंबाई है और 73 मीटर ऊंचाई है ओंकारेश्वर परियोजना। सो ये मैंने आपको नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में बताया। इसमें मैंने आपको कौन कौन से बांध बताए? इंदिरा सागर बांध बताया,
जो कि आपका नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में बना था। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको महेश्वर बांध बताया जो खरगोन जिले में था आपका। तीसरा बांध आपका ओंकारेश्वर बांध है जो कि ये भी खंडवा जिले के मानदाता नामक जगह पर स्थित है। और चौथा बांध मैंने आपको बताया सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है। इस तरीके से इस परियोजना पर टोटल अभी 4 बांध बने हुए हैं बड़े बड़े, बाकी छोटे छोटे बांध तो कई सारे हैं। ये 4 मुख्य बांध हैं जो मैंने आपको नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बतलाए हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि किसी को कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपका नर्मदा घाटी परियोजना हो गई। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको संयुक्त परियोजनाएं हमारी खत्म हो गई, यानी मैंने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं, ये तो मैंने 2-2 राज्यों वाली बताई आपको। 3 राज्यों वाली कौन सी थी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों की संयुक्त परियोजना थी आपकी कौन सी? बाण सागर परियोजना, सोन नदी पर बनी हुई है। और 4 राज्यों वाली कौन सी है आपकी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये है आपकी नर्मदा घाटी परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको संयुक्त परियोजनाओं के संबंध में बतलाया। अब मैं आपको कुछ एकल परियोजनाओं के संबंध में बताऊंगा। एकल परियोजनाएं यानी कि जो कि केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आती हैं, जिसका लाभ पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को ही मिलता है, किसी अन्य राज्य से उसमें साझेदारी नहीं है। ऐसी परियोजनाएं क्या कहलाती हैं? एकल परियोजनाएं कहलाती हैं। ठीक है, सो अभी अपन वही देखते हैं, जो महत्वपूर्ण एकल परियोजनाएं हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा अभी। ठीक है, सो अभी नर्मदा नदी पर ही आपका चलेगा। ये पहले जो नर्मदा नदी पर चल रही थी वो आपकी कैसी थी? संयुक्त थी। अब एकल में कौन सी है आपकी? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, बहुत फेमस है आपका ये परियोजना जो है जबलपुर जिले के बिझौया नामक ग्राम में स्थित है और नर्मदा और बरगी नदी पर बनी है। दोनों के संगम पे बनी है ये आपकी बरगी नदी और नर्मदा नदी के संगम पर जबलपुर जिले के बिझौया गांव में। इसको बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि ये बरगी परियोजना कहाँ स्थित है। तो बरगी परियोजना बिझौया नामक गांव है जबलपुर जिले में, बरगी नदी पर बनी है, नर्मदा और बरगी के संगम पर। तो ये आपको याद रखना है, बरगी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस परियोजना को बरगी बांध के नाम से जाना जाता है। ये आई गया यहाँ पे लिखा है कि आपका परियोजना किस नाम से जानी जाती है? बरगी बांध के नाम से जानी जाती है। इस परियोजना के माध्यम से 90 वाट बिजली का उत्पादन होता है। बिजली है ये, बिजला नहीं है। 90 वाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से। और इस परियोजना के माध्यम से जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले की 2,83,324 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो जाती है। यानी इतने बड़े क्षेत्रफल में सिंचाई के लिए जल पहुंचता है बरगी परियोजना के माध्यम से। तो बरगी परियोजना बहुत फेमस है, जबलपुर जिले की परियोजना है, नर्मदा और बरगी नदी के संगम पर बनी हुई है। इसका जो मुख्य नाम है वो है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। क्या नाम है इसका? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इसके संबंध में यदि आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और यदि कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ, अगली परियोजना को इसमें बतलाऊंगा। अब नेक्स्ट है आपका बरगी अपवर्तन परियोजना। कौन सी है? ये भी बरगी नदी पर ही बनी हुई है आपकी। बरगी नदी पर वो भी थी और ये भी है आपकी। ठीक है, यह परियोजना भी जबलपुर जिले में बरगी नदी पर बनी हुई है। और इस परियोजना के माध्यम से जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना इन जिलों को लाभ मिलता है। 2.4 लाख भूमि का जो है सिंचाई होती है। 2.4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है इस परियोजना से। तो ये अपवर्तन परियोजना है,
ठीक है, जो बांध बना हुआ है उसका पानी ले जाया जाता है कहां पर, इन जिलों की तरफ, कटनी, रीवा, सतना। आप अगर जिलों की लोकेशन देखें तो जो पहले मैंने बताया था आपको बरगी परियोजना, उसमें जो जिले आए थे वो जबलपुर से नीचे के जिले थे, यानी जैसे जबलपुर आपका यहाँ पर है जबलपुर, तो इसके दक्षिण के जिले थे, सिवनी वगैरह, मंडला, सिवनी, ये सब आपका इस तरफ आते हैं नीचे की तरफ। और जबकि ये जो जिले हैं आपकी कटनी, रीवा, सतना, ये उत्तर की तरफ हैं। तो बांध है बीच में, और एक तरफ से उत्तर की तरफ सिंचाई हेतु जल जा रहा है आपका, और दक्षिण की तरफ भी आपका जा रहा है, दोनों तरफ पानी आपका इस बांध से जा रहा है। तो ये बरगी अपवर्तन परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो कि बरगी नदी पर ही बनी हुई है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये आपका, ठीक है। अब अगला जो नाम आता है वो है इसमें थावर परियोजना, महत्वपूर्ण है आपकी। यह परियोजना मंडला के झुलझुलपुर नामक ग्राम में स्थित है, ठीक है। गांव का नाम है झुलझुलपुर, जिला है मंडला। थावर परियोजना, और नदी कौन सी है, थावर है, थावर नदी पर बनी है, ये ध्यान में रखना। इस परियोजना से 1812 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, ठीक है। और नदी का नाम नहीं लिखा है इसमें, लेकिन आप लिख लें, इसमें थावर नदी पे बनी है ये परियोजना, ठीक है। थावर नदी पे बनी है थावर परियोजना, उसी के नाम पर ये नाम पड़ा है थावर परियोजना, ठीक है। अगला है आपका बारना परियोजना। बारना परियोजना आपका, इस परियोजना का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से रायसेन जिले में बारना नदी पर किया गया है, ठीक है। ये एक इसमें नया तथ्य आ गया, विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से बारना नदी पर यह परियोजना बनी हुई है रायसेन जिले में। जिले का नाम है रायसेन, नदी है बारना, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस परियोजना से रायसेन तथा सीहोर आदि जिलों को सिंचित जल प्राप्त होता है, या सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है। तो ये कौन सी है आपकी, बारना परियोजना के नाम से जानी जाती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको 3 बता दिए यहाँ पर, बरगी अपवर्तन, थावर और बारना परियोजना, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, यदि किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये सब जो परियोजनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी बरगी नदी, थावर नदी, बारना नदी पर बनने वाली परियोजनाएं हैं। कुछ और बांधों के अपन नाम देखते हैं जो कि अलग अलग जगह पर स्थित हैं, अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, उनको अपन देखते हैं। नेक्स्ट, कोलार परियोजना। कौन सी परियोजना है आपकी, कोलार परियोजना। ये नाम से ही पता चल रहा है कोलार नदी पर बनी होगी, कोलार नदी पर बनी है ये आपकी। और कोलार नदी मैंने आपको बताया था सीहोर जिले में स्थित है, तो सीहोर जिले में कोलार नदी पर यह परियोजना बनी हुई है, कोलार परियोजना। और इस परियोजना का निर्माण भी विश्व बैंक की सहायता से किया गया है, ठीक है। तो बारना परियोजना और कोलार परियोजना, ये दोनों परियोजनाओं का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से हुआ है, ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इस परियोजना के माध्यम से सीहोर जिले की 7,800 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित होती है। 7,800 हेक्टेयर भूमि का जो है सिंचाई होती है इस परियोजना के माध्यम से, कोलार परियोजना, काफी महत्वपूर्ण है ये। अगला जो नाम आता है वो आता है आपका सुकता परियोजना। ये बहुत इंपोर्टेंट है, सुकता नदी पर बनी है खंडवा जिले में। कहां पर, खंडवा जिले, खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर सुकता नदी पर यह परियोजना बनी हुई है, खंडवा बुरहानपुर की सीमा पर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सुकता नदी नर्मदा की सहायक नदी है और सुकता नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। इस परियोजना को भगवंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपोर्टेंट तथ्य है। यानी सुकता परियोजना का नाम क्या है, भगवंत सागर बांध। भगवंत सागर बांध के नाम से इस परियोजना को जाना जाता है। और इस परियोजना के द्वारा खंडवा जिले की 18,583 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता
है। ठीक है, सुक्ता परियोजना के द्वारा। सो ये मैंने आपको दो परियोजनाओं के नाम बताए हैं, कोलाय परियोजना और सुक्ता परियोजना। आपको जिलों के नाम महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने हैं, किस जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं आपके, किस जगह पर स्थित है कोला। या तो नदी का नाम पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है और किस जगह पर बनी हुई है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा डीप में पूछा जा रहा है या परियोजना बहुत बड़ी है तो उसमें ये आ जाता है कि आपका कितनी बिजली का उत्पादन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र सिंचित होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा डीप में अगर पेपर बनना हो उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो ये आपका मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना में कोलाय और सुक्ता का मैंने नाम बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जिससे फिर मैं आगे की तरफ बताऊं, आपको अगली परियोजनाओं को समझाऊं। इसमें चोयल परियोजना, चोयल परियोजना आपका इंदौर जिले में चोयल नदी पर है आपका। ठीक है, नदी का नाम क्या है, चोयल है। जिला कौन सा है, इंदौर। 1979 में ये बनना स्टार्ट हुई थी। एक अंतर घाटी परियोजना है, मध्य प्रदेश की एकमात्र अंतर घाटी परियोजना है, ये ध्यान में रखना है आपका। ठीक है, घाटी के मध्य में बनी हुई है आपकी ये, तो इसलिए इसको अंतर घाटी परियोजना बोला जाता है, मध्य प्रदेश की एकमात्र। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि मध्य प्रदेश की एकमात्र अंतर घाटी परियोजना कौन सी है, तो चोयल परियोजना मध्य प्रदेश की एकमात्र अंतर घाटी परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से महू की 5000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। महू कहाँ पे पड़ता है आपका, इंदौर जिले के अंतर्गत आता है महू, और महू की 5000 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है सिंचित होता है इस परियोजना के माध्यम से। अगली परियोजना चंद्रशेखर आजाद परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2018 के जेल पहरी में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, जोवट बांध कहाँ बना है आपका। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद परियोजना जो है आपका, यह परियोजना 1985 में अलीराजपुर जिले के जोवट नामक स्थान पर हथनी नदी पर बना है आपका। नदी कौन सी है, हथनी नदी। जिला है अलीराजपुर और स्थान है जोवट। क्योंकि ये जोवट नामक स्थान पर बना है इसलिए इसको जोवट बांध के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखना। और क्वेश्चन जो आया था वो भी जोवट बांध के नाम से ही आया था, चंद्रशेखर आजाद के नाम से नहीं आया था आपका, जोवट बांध के नाम से आया था कि जोवट बांध कहाँ पर स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है, ऐसे कुछ पूछा था आपका। तो अलीराजपुर जिले के में स्थित है और नदी है आपकी हथनी नदी पर। ठीक है, और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के धार अलीराजपुर की 9848 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित होती है इस परियोजना के माध्यम से। अगली जो परियोजना लिखी है इसमें वो है मान परियोजना। कौन सी परियोजना है आपकी, मान परियोजना। ठीक है, ये जो परियोजना है आपकी है नर्मदा की सहायक नदी मान पर बनी है आपकी। मान नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। धार जिले में स्थित है, जिले का नाम याद रखना आपका, धार जिले में स्थित है। और इस परियोजना का लाभ जो है धार झाबुआ जिलों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चोयल परियोजना एकमात्र अंतर घाटी परियोजना, और आपका जो है मान परियोजना जो है आपकी धार जिले में स्थित है। जोवट बांध अलीराजपुर जिले में स्थित है और आपका हथनी नदी पर बना हुआ है जोवट बांध। ठीक है, सो काफी है आज के लिए, है ना। अब अपन अगली क्लास में देखेंगे इसको, नेक्स्ट जो भी बच गई है अभी एक क्लास और लग जाएगी इसमें आपकी, तो अगली क्लास में देखेंगे।